बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस गान हम पढ़ेंगे एक श्लोकी रामायण के साथ। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बोलिए जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। साथियों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते करते हम प्रवेश कर चुके हैं डे 67 यानी 67वें दिन में। और भगवान श्री राम जी के विवाह का उत्सव है। हम सबको प्रसन्नता है। और आपका तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कथा को बहुत धीमे कह रही हूँ, बहुत धीमे। वैसे मुझे लगता था कि जल्दी से खींच दी जाए, आगे बढ़ा जाए, ताकि दूसरे ग्रंथ का स्टार्टिंग किया जाए, शुरुआत की जाए। लेकिन इस उत्सव में इतने आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे कि मैं बहुत धीमे कहती हूँ। वैसे 5 से 6 पेज पढ़ देती थी, कभी कभी 7, 8, 10 पेज तक गिनती जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 पेज पढ़ती हूँ और दोनों तरफ से सिर्फ 2 पेज रहते हैं। तो ये खुशी है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रेता युग में जिस समय प्रभु श्री राम की और मैया सीता की शादी हो रही थी, वो विवाह उत्सव था, वहां लोगों को कितनी प्रसन्नता रही होगी। इसीलिए जिनके पास 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 हजारों नेत्र थे, वो लोग भी अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नेत्र कम क्यों है, और ज्यादा होने चाहिए थे ताकि हम ज्यादा नेत्रों से दर्शन कर सके। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी खुशी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए 2 नेत्र काफी है, बशर्ते वो नेत्र परहित में, समाज हित में, दूसरों के हित में कार्य करें। 2 नेत्र बहुत ज्यादा है। भगवान श्री राम के भी 2 ही नेत्र हैं। और आज भी जब उदाहरण लिया जाता है तो किसका हम उदाहरण लेते हैं? राम राज्य की स्थापना का। 2 नेत्रधारी तमाम राजाओं की पत्नियां ज्यादा रही, बहुपत्नी विषयक रहे हैं, लेकिन श्री राम जी एक ऐसे राजा हैं जो मात्र एक पत्नी वाले पत्नी व्रत पति रहे हैं। हालांकि महादेव जी भी हैं, लेकिन इसीलिए शायद दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। कथा का आगाज इस चौपाई के साथ कि जगो बिरंचे उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहुत बहुत ते, सकल भांति सम साजु समाजू, सम समदी देखे हम आजू। वे कहने लगे, ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किया है तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति से सम्मान, आसाज सामान और बराबरी के समधी तो आज भी देखे हैं। हाँ, श्री जनक जी और श्री दशरथ जी 2 बराबर के समधी हैं। और कहते हैं कि रिश्ता जब बराबरी में हो तो लंबा चलता है, और थोड़ा सा ऊंच नीच में होता है तो वहां कलह होने का संकेत रहता है। कलह का कारण भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। हाँ, आज के समय में देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरी वाले लड़कों के लिए जब विवाह की होड़ लगी हुई है, तो जहाँ निम्न वर्ग है और
उस लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई तो भले ही उच्च वर्ग का पिता रहा होगा, है अभी रहा नहीं होगा, है तो धन दे करके, ज्यादा सा धन दे करके, जो कि अपनी बराबरी का नहीं है, उसके घर में अपनी बेटी को ब्याह देते हैं। ये सरकारी नौकरी की होड़ जो मची है उसकी मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो व्यक्ति अपनी बराबरी का नहीं है। तो वहां बाद में झगड़े बढ़ते हैं और एक दूसरे में मीन मेक निकालने का सिलसिला जारी रहता है। तो हमें बराबरी हर तरीके से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी में ही बराबरी देखी जाए। ये धन दौलत जो है वो आवागमन वाली चीजें हैं, ये चल संपत्ति है। हम अचल संपत्ति के धनी बने तो वहां बात कहीं तक टिक पाती है। अचल संपत्ति दोनों राजाओं के पास अचल संपत्ति है, वो गुणों के खान है, दोनों के दोनों ईश्वर भक्त हैं, दोनों सदाचारी हैं। गृहस्थ होते हुए भी वो किसी संत से कम नहीं है। उनके आचार विचार जो है वो परहितैषी है। इसको कहते हैं असली धन, असली संपत्ति। और इसीलिए दोनों समधी यानी कि राजा जनक और महाराज दशरथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो ऐसा धन कमाना है, ऐसी संपत्ति कमानी है, वरना अचल संपत्ति तो आती जाती है, क्षमा कीजिए, चल संपत्ति तो आती जाती है, अचल संपत्ति है वो कभी कहीं नहीं जाती, हिलती डुलती नहीं है, एक जगह रहती है। तो हमें कैसा बनना है? अचल संपत्ति के धनी बनना है, चल संपत्ति के नहीं। जो चलती फिरती हो उसका क्या है, आज है कल नहीं रहेगी। और ऐसा पैसा है, पैसा आता जाता है, इसलिए कभी भी घमंड ना करें, कभी भी लोभ ना करें। धन आता जाता है लेकिन हमारे गुण जो हैं वो हमेशा हमें रहते हैं। जितना हम इन्हें बांटते हैं उतना ही ये बढ़ते हैं, भलाई भी बढ़ती है इससे समाज में। दोनों समधी बराबर के मिल गए हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, हमें भी प्रसन्नता है। और हमें यहाँ से सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए ताकि संसार भर में हमारी भी कोई बात की जाए। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आगे बढ़ रहे हैं कि देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहुद सिमाची, देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर और सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए राजा जनक जी आदर सहित महाराज दशरथ जी को मंडप में ले आए हैं कि मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कहीं। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन भी हर गए, अर्थात हर गए। कहते ना कि दिल ले गई रे श्याम तेरी मुरलिया, ऐसे ही मुनियों के मन उस मनोहारी मंडप के दृश्य ने हर लिए हैं। सुजान जनक जी ने सबके लिए अपने हाथों से सिंहासन लाकर रखे। देखिए किसने रखे हैं, समधी जी ने स्वयं सबके लिए सिंहासन खुद रख रहे हैं। जब व्यवस्था बैठने की जा रही है तब ये भाव था, आदर का भाव। फिर कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया है। गुरु वशिष्ठ रघुवंशियों के कुलगुरु हैं, इष्ट के समान उनकी पूजा की जाती है, देव समान पूजे जाते हैं। विनती करके आशीर्वाद पाया है राजा जनक जी ने। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति कही नहीं जा सकती। जो विश्वामित्र जी का पूजन हुआ है वो घड़ी ऐसी है कि जिस कारण से ही प्रभु
सिया राम जी का मिलन हुआ है। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबे सब सन लही अहीस। वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया है। बहुर की कौशलपति पूजा, जाने ईस समभाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कहे कहे निज भाग्य विभव बहुताई। और फिर राजा जनक ने राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश्वर के समान जान करके की है। दूसरा भाव नहीं था। फिर अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती और बढ़ाई की है। बेटी दे रहे हैं उन्हें। उसके अलावा राजा दशरथ स्वयं इसके लायक हैं। ही इज डिजर्विंग। वो डिजर्व करते हैं हर चीज को, हर सम्मान को, क्योंकि उनकी अपनी भी एक अलग पहचान है, एक स्टेटस है। राम जी हृदय से उदार अगर हैं तो इसलिए क्योंकि परवरिश राजा दशरथ की है। संतान को जो परवरिश मिलती है वो उसके माता पिता से मिलती है। इसलिए जब भी हम देखते हैं बच्चों में गुण दोष, वो हम माता पिता के ही देख पाते हैं। लेकिन कई बार विपरीत परिस्थिति होती है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति को छोड़ करके बाकी हम देखें तो माता पिता के गुण दोष बच्चों में आते हैं। अब यूं कहिएगा कि ये तो खीर से पैदा हुए हैं। खीर से पैदा बेशक हुए हैं, माताओं के गर्भ में रहे हैं। कहते हैं कि 6 मास में जब गर्भ पहुंचता है तो 6वें मास से गर्भ सब कुछ ऑब्जर्व करने लगता है, सब कुछ देखने लगता है, सुनने लगता है माता पिता क्या करते हैं। वो सब बच्चा सीखता है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। इससे पता चलता है श्री राम जी के गुण जो है उनमें अपने माता पिता से मिले हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं, हर बच्चे को मिलते हैं। माता पिता अच्छे आचरण करें ताकि संतान भी अच्छे ही बने। आज के समय में बच्चों में बहुत सी गलत चीजें, गलत आदतें देखी जा सकती हैं। माना कि कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कुछ महात्म्य समाज के लोग भी हैं, उन पर तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हम कलयुग को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कलयुग ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी के मन में आकर के बैठ जाए। उसे जब बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, तभी वो बैठता है। विदाउट परमिशन वो किसी के घर में नहीं घुसता। सोने में निवास करता है तो हम सोना रखते हैं इसलिए। जुए में आकर बैठता है जब हम जुआ खेलते हैं इसलिए। शराबियों में और जहां मादक पदार्थ रहते हैं वहां अगर वो निवास करता है तो हम उन्हें रखते हैं इसलिए। अब बताइए अपने आप कहां से आया? जब हम ऐसे आचरण करेंगे ही नहीं, इन सब चीजों को बुलावा देंगे ही नहीं, तो कलयुग भला कहां से सवार हो पाएगा? इनके प्रति हमारा लोभ लालच ही कलयुग को बुलावा देता है, वरना कलयुग की कोई औकात नहीं जो हमारे जैसे सात्विक लोगों को टच भी कर सके। क्योंकि हम सब जो हैं उस परम तत्व का ही अंश हैं और वो परम तत्व पवित्र है। इस पवित्रता को कोई तब तक नहीं छू सकता जब तक हम इसे खुद अपवित्र न बनाएं। इससे ज्यादा मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूजे भूपति सकल बराती, समधी सम आदर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, और कहो काह मुख एक उछाहू।
फिर राजा ने सब बारातियों का समिधि के समान ही आदर करके पूजन किया और सबको उचित आसन दिए। उत्साह का मैं एक मुख से क्या वर्णन करूं, मुंह तो एक ही है, कितना और क्या वर्णन करूं। अवर्णनीय है ये सुख राजा जनक के लिए, सच में हर पिता के लिए होता है। सकल बरात जनक सन मानी, दान मान विनती करवानी। विधि हरि हर दिस पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। मेरे युवा साथियों, प्रेम विवाह करने से पहले माता पिता की मंजूरी अवश्य ले लेना। उनकी अनुपस्थिति में विवाह मत करना मेरे साथियों। ये सुख जो है माता पिता फिर कहाँ से प्राप्त करेंगे अगर आप कोई गलत हरकत करते हैं तो माता पिता को जरूर शरीक करें, अपनी शादी में जरूर सम्मिलित करें। उनके बिना आपकी कोई खुशी नहीं है, उनका भी तो कुछ अधिकार बनता है आप पर। हाँ, तो अपने माता पिताओं को अपने विवाहों में शामिल अवश्य कीजिए। भैया भाग भूग करना तो बेटियां शादी करें, ना ही बेटे। मेरे सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है माता पिता के लिए, और माता पिता से कहूंगी कि वो बच्चों पर नजर रखें कि वो कैसे आचरण अपना रहे हैं, उन पर नजर रखना आवश्यक है। कुछ और बेटी बेटे में जब आप भेद करते हैं तो वो भी ना करें। जहाँ भेदभाव का सिलसिला शुरू हो जाता है ना, वहां भी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो। कि बेटी से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बेटे से नहीं कर रहे हैं। बहू आ गई तो बेटों से भी नफरत करने लग गए कि भाई वो बहू से प्रेम बहुत ज्यादा करने लगा है, हमें भुलाता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। बेटे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल जाता है। कोई भी बेटा अपने माता पिता को नहीं भूलता है, ये उनकी गलत फहमी होती है। और उससे भी ज्यादा निकम्मे वो पड़ोसी हैं, बेशरम, जो उनको पट्टी पढ़ाते हैं कि आपका बेटा तो अपनी बहू से बहुत प्रेम करता है, अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है, आपसे तो बिल्कुल नहीं करता। गलत बात है। अपने बच्चों पर भरोसा बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। आपके बच्चे उतना ही आपसे प्रेम करते हैं जितना कि विवाह पूर्व करते थे। बस उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं आपके बेटों की, इसलिए हो सकता है थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वही ध्यान दे। आप ध्यान रखिए, आप उनकी ओर ध्यान दीजिए, उनकी खुशी में शरीक होइए, बहू बेटों के साथ मिलकर रहिए। बहुओं को देख करके जले नहीं, खुश रहें। अरे आपकी बेटी किसी के घर में गई है, जब आप उसे खुश देखना चाहती हैं माताओं, तो फिर अपनी बहू को देख करके दुखी क्यों होती हो कि ऐसे सज के संवर के रहती, इतनी क्रीम पाउडर लगा लेती है, इतना खर्चा कर लिया, इतने दुकानदार ठग लिए। नहीं मेरी माँ, ऐसा नहीं करना है। आप भी तो क्रीम पाउडर करते थे अपने समय में, आप भी तो इस समय कर रहे हैं, आपकी बेटी भी तो करती है, तो बहू से किस बात की जलन। नहीं जलना है बहुओं से, वो भी किसी की बेटी है। जिस प्रकार आपकी बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है, आप उसकी खुशी देखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और उसे सब प्रसन्न रखें, तो पहले आपको अपनी बहू को प्रसन्न रखना पड़ेगा माँ, तब जाकर कहीं बेटियों को खुशी मिलती है। गिव एंड टेक का सिलसिला रहता है, ये प्रकृति ऐसी है, जितना देते हो उसका डबल करके पाते हो। बहुओं को कष्ट दोगे, बेटियों को डबल कष्ट मिलेगा। ये विधाता ऐसा रच के रखता है। आपको यकीन नहीं होता तो किसी भी परिवार में जाकर के पूछ लो, पता करके देख लो। हाँ, तो यहाँ पर हम बात इसलिए कर रहे हैं ये, क्योंकि भगवान श्री राम जी भी ग्रस्त जीवन में जुड़े थे। हाँ, और देखो ग्रस्तों की ही तो बढ़ाई हो रही है। आज राजा जनक का, राजा दशरथ का स्वभाव अच्छा नहीं होता, श्री राम जी का स्वभाव अच्छा नहीं होता, मैया सीता का, माँ सुनैना का, माँ कौशल्या के सुमित्रा का, तो क्या उनकी बात की जाती है रामायण में? नहीं की जाती ना। ये लोग अच्छे लोग थे, इसीलिए इनकी बातें हो रही हैं। आप भी अच्छे बनिए, हम सबको अच्छा बनना चाहिए, ताकि हमारी भी कोई बात कर सके। और बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ रहे हैं। राजा जनक जी ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब बारातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल
और सूर्य आदि देवता को रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं। क्या? देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बहुत प्रसन्नता दे रहे हैं आप हमें कि कपट विप्रबर वेश बनाए और कौतुक देखें अति सच उपाए, पूजे जनक देव सब जाने और दिए सुआसन बिनु पहचाने। हाँ, वे बनावटी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हैं और सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया है और बिना पहचाने ही उन्हें उत्तम आसन दिए हैं। बनावटी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बना करके कुछ लोग आए हैं, लीला सबकी देख रहे हैं प्रभु, लेकिन राजा जनक ने सबको समान आसन दिया है, आदर दिया है, क्योंकि उनके लिए तो सब बाराती हैं, सबका सम्मान बराबर है और हम सबका ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हर माता पिता से मैं कहूंगी, विनती करूंगी, मैं कह क्या सकती हूँ आप लोगों से, कोई भी नहीं कह सकता है आपसे, सिर्फ विनती की जा सकती है। जैसे राजा जनक ने मान सम्मान दिया है ना, वैसे ही सब मान सम्मान। भले ही आप अपनी बेटियों की शादी दहेज दे करके करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बारात को सम्मान नहीं दोगे। भाई ये दहेज तो आपने खुद सुनिश्चित किया है, बारातियों का इसमें क्या दोष? हाँ, आपने अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी की है ताकि वो सुखी से रह सके, सुख पूर्वक रह सके, तो ज्यादा दान दहेज दे करके किया। उधर के लालची लोभी लोग थे जिन्होंने बाकी कुछ नहीं देखा, दहेज देख लिया, आपके घर में रिश्ता कर लिया। अब बाराती लोगों को जब आपने बुलाया है तो आप उन्हें उचित सम्मान दें, अच्छा खाना दें, उनका अपमान ना करें, क्योंकि आप कल को किसी की बारात में जाएंगे, वहां आपका अपमान होगा तो चार बातें आप सुना करके आएंगे, फिर चार लोगों से आकर के बोलेंगे बहुत खराब आदमी था, उसने ऐसा किया। नहीं भैया, अरे मैंने तो इतना दहेज दे दिया, अब खाना किस लिए, इतना भीड़ लेके चले आए, नहीं, गलत बात है। देखिए, अन्न दान जो है वो सबसे बड़ा दान होता है। खाना खिलाना एक पुण्य का कर्म माना गया है हमारे यहाँ, तो हम लोगों को अपमान नहीं करना है। भूखे को हम भोजन कराते हैं, बारात भूखी आती है अपने घर से, खाने का समय हो जाता है तो उन्हें प्यार से भोजन कराइए। उस दहेज पर मत जाइए कि इतना दहेज दे दिया है, अब खाना किस बात का, निकलो अपने अपने घर जाके होटलों में खाओ। नहीं, ऐसा करना गलत है। गुंजाइश है तो करो शादी, नहीं है मत करो। साफ साफ कह दो हमारे घर में बारात मत लेकर आओ, क्योंकि हम खाना नहीं खिला सकते। और अगर कह नहीं पा रहे हो तो फिर उन्हें उचित सम्मान दो, जैसे कि राजा जनक जी सबको दे रहे हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें अपनाओ भाई मेरे, बुरी बातों में कुछ नहीं रखा है, लोग बुराई ही करते हैं। आज मैं भी इसीलिए ये बात कह पा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का अपमान होता है, बारातियों का अपमान होता है, तो ऐसा ना किया जाए। दहेज अपनी जगह है, आपने अपनी इच्छा से दिया है, जबरदस्ती आपसे कोई छीन करके नहीं ले गया है। हाँ, तो सम्मान सबका करिए ताकि भगवान आपको भी आगे से डबल सम्मान दे। कि पहचान को के ही जान सब ही, अपमान सुध भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिस आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे, अवलोकि शील सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने, सबको अपनी ही अपनी सुधि भूल गई है। आनंद कंद दूल्हे को देख करके दोनों ओर आनंद छा गया है। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर, सियापति राम जय जय राम,
अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। कि समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुने आए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय जानकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। वे आज्ञा पाकर प्रसन्न मन से चले हैं। भैया सबको जल्दी होती है अपनी बहू को जल्दी से आदर सहित मंडप में लाने की, उसे देखने की। शतानंद जी को आदेश दिया है गुरु वशिष्ठ ने, वो लेने चले गए खुशी खुशी। के रानी सुनी उपरोहित बानी, और प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रु बधु कुल वृद्ध बुलाई, करे कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित चतुर रानी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल रीति से पूरी रीति विधि विधान करके मंगल गीत गाने लगी हैं। हाँ, हम भी बड़ी बूढ़ी महिलाओं को पूछते हैं। कुछ भी बड़ा आयोजन होता है, कोई भी शुभ कार्य करने को चलते हैं, तो हर काम में हम अपने घर की सीनियर महिलाओं को पूछते हैं, भैया ये कैसे होगा, ताई जी ये काम कैसे होगा, चाची ये कैसे होगा, ज़रा बताइएगा। हमें इतना ज्ञान नहीं, हम भूल रहे हैं। वहीं से हम अपने संस्कारों को आत्मसात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर आगे लेकर के चलते हैं, फिर अपनी बहू बेटियों को सिखाते हैं। तो भैया सब अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार आगे चलते रहें। हाँ, के नारी वे सजे सुरवर बामा, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहि नारी, और बिनु पहचान प्राणौ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो स्त्री वेश में वहां थी, वे सब स्वभाव से ही सुंदर और षोडशी हैं। उनको देखकर स्त्रियां प्रसन्न होती हैं और सुख पाती हैं। बिना पहचाने ही सबको प्राणों से अधिक प्यारी लगती हैं। देखिए, जनकपुर में जो रानी की जो सखियां हैं, जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, वो देवलोक से आई हुई सभी देवांगना हैं, अर्थात देव पत्नियां हैं। प्रभु अपनी लीला के वश यहाँ आए थे, तो पूरा देवलोक ही नीचे आया था पृथ्वी लोक पर। सब लोग अपने अपने यथास्थान जन्म लिए, बड़े हुए, सब कार्य किए। तो वो सभी परिवारी जन है, पहले से कोई अलग से नहीं है। ऐसे ही हम सब भी परिवारी जन हैं। हमें भी एक दूसरे के साथ स्नेह से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हाँ, दूसरों पर क्रोध, घमंड, गुस्सा ये सब नहीं करना है। हालांकि लोग करते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन और कुछ महात्मा किस्म के लोग तो तब करते हैं जब उनके ऊपर फालतू का गुस्सा बरस पड़ता है, फालतू का कोई गलत व्यवहार किया जाता है तब। तो आप सामने से उनके साथ गलत व्यवहार करो ही मत, तो कम से कम वो संत आत्मा तो संत बने रहने दो। आप दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट आत्मा है, तो फिर सामने वाले को अपने जैसा बनाने की कोशिश क्यों करते? आपके कर्म जो है, वो आपका व्यवहार, दुष्ट आत्मा का व्यवहार महात्मा के प्रति गलत रहता है, दुष्ट रहता है, तो वो महात्मा प्रवृत्ति का व्यक्ति भी आपके सदृश, आपके जैसा बन जाता है। बर्दाश्त करने की एक हद होती है, कोई कितना बर्दाश्त करे, नहीं हो पाता। यही होता है आज के समय की गृहस्थी में। ससुराल पक्ष से जब कन्या को, नई नवेली दुल्हन हो या शादी को समय हो गया हो, जब उस स्त्री को, उस महिला को ताने लांछन मिलते हैं, तो मजबूरन वो अपना मुंह खोलती है और फिर वही सब बोलती है जो आप उससे सुनना चाहते हैं,
जो आप बोलते रहे हैं पिछले तमाम वर्षों में, वो फिर अंत में अपना मुंह खोल के आपकी कही हुई सारी बातें धीमे धीमे करके एक एक करके आपको सुनाती है। फिर आपको वो गलत लगने लगती है, खराब लगने लगती है। जब तक शांत स्वभाव से सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, तब तक आपको लग रहा था ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हमारा, ये तो मूर्ख है, हमारा कोई भी लांछन बर्दाश्त करती है, हमारा कितना भी प्रताड़ित करते हैं सब बर्दाश्त करती रहती है। नहीं, संस्कारों वश, माता पिता की लाज, अपने खुद के परिवार, अपने सास ससुर की लाज रखती है कि कहीं घर की बदनामी बाहर ना निकल जाए। घर में ही रहे, दबाती है, लेकिन आप लोग उसे फिर उकसा उकसा के ऐसा बना देते हैं कि वो फिर आप सब मिलके जितना तांडव करते हैं, फिर वो अकेली आप सब पर भारी पड़ जाती है। इसे कहते हैं माँ दुर्गा का स्वरूप। माँ रणचंडी राक्षसों ने अति कर दी थी तो रण में देखिए काली बन गई थी। हाँ, ऐसे ही उसे करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी होती है और ये क्रिएशन करने में आप लोगों का सहयोग होता है। वो पहले से ऐसी नहीं होती है, उसे आप लोग बनाते हैं। उस घर की सास बनाती है, उस घर के ससुर बनाते हैं, उस घर की ननद बनाती है, उस घर की जेठानी देवरानी है जो वो बनाती है, उसके जेठ होते हैं, देवर होते हैं, उसके पति होते हैं, ये सारे रिश्ते। और पड़ोसी, परिवार तो एक तरफ है, परिवार इतना खराब नहीं होता है, उससे ज्यादा पड़ोस खराब होता है। वो पड़ोस उस परिवार को पूरा खराब बना देता है। तो ऐसे लोगों के कारण आज की बहुएं खराब बन रही हैं। मोर देन 95%, 95% से ज्यादा बहुएं सिर्फ इसलिए खराब हैं क्योंकि ससुराली जनों ने उन्हें खराब बना दिया है। हाँ, बाकी तो फिर आप सब समझदार हैं, आप भी परिवार वाले लोग हैं। कोई बहू होगी जो सुन रही होगी मेरी कथा को, कोई माँ होगी, कोई बहन होगी, सब सोचती होंगी कितनी बन रही है, कितना बात करती है, खुद तो आराम से रह रही होगी ना। इसलिए नहीं मेरी माताओं बहनों, मैं तो बस वही बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। जब इन सब के चरित्र को, आचरण को पढ़ करके हम प्रसन्न हैं, तो क्यों ना हम अपना ऐसा चरित्र और आचरण बनाएं ताकि हमें भी याद किया जाए। आगे बढ़ रहे हैं। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो कुदूलौ उभय दिश आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये, अवलोक सीलु सुभाव प्रभु की विबुध मन प्रमुदित भय। मैया सीता जी को वशिष्ठ जी ने बुलाने का आदेश दिया है। शतानंद जी लेने के लिए गए हैं। सुंदर गीत गा करके देवंगनाएं उन्हें लेकर के आ रही हैं। कैसे कि बार बार सनमा नहीं रानी, उमार माँ शारद समझानी, सिय सवार समाज बनाई, मुदित मंडप चली लिवाई। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार उनका सम्मान करती हैं। वे जानकी जी का भली भांति श्रृंगार करके प्रसन्नता पूर्वक मंडप में लिवा करके ले चली हैं। ये सौभाग्य होता है, किसी कन्या को मंडप तक ले जाना बड़े सौभाग्य की बात है। कौन ले जा सकता है? और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो हैं जिनके घर में मंडप गढ़ते हैं। बेटी का विवाह जिस घर में होता है उसे सौभाग्यशाली माना जाता है। जिस घर में बेटी का मंडप नहीं गढ़ता वो घर, वो परिवार राक्षस कुल का माना जाता है। हाँ, ये बात सत्य है। वो लोग पवित्र और पुनीत नहीं माने जाते जिनके घरों में बेटियों के मंडप नहीं गढ़ते। इसीलिए कुछ महात्मा स्वभाव के लोग हैं जिनको बेटी नहीं होती, वो दूसरों की बेटियों को गोद रख लेते हैं और फिर विवाह करते हैं। भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी होती है तो भी वो गोद रखते हैं अन्य बेटियों को और अपने घर में विवाह करते हैं ताकि वो पुण्य के भागी बन सकें। बोलिए राधे राधे। के चली ल्याए सीतै सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी,
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलंक कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सब सुंदर सखियां 16 श्रृंगार किए मत वाले हाथी की सी चाल चलती सुंदरियां मंगल साज सजाकर आनंद के साथ सीता जी को लिवाकर ले चली हैं। उनका मनोहर गान सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। मंजार नुपुर और सुंदर कंकड़ ताल और गति के अनुसार बड़े सुंदर बज रहे हैं कि सोहित बनिता वृंद महो सहज सुहावन सीय छवि ललना गए वंध्य जनो सुषमाति कमनीय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जाना स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता ऐसी शोभा पा रही हैं मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच साक्षात परम सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए हुए हो। क्या? कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच साक्षात परम सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण करके आई। और शोभा भी तो तभी होती है जब वो किसी भी स्त्री को शोभा तभी मिलती है जब वो शोभा उसे भगवान देते हैं। और ये सब देवांगनाएं हैं कि सिय सुंदर तावर न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत ज्यादा है। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं मैया की खूबसूरती का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी और मैया बहुत ज्यादा सुंदर है। दुल्हन जब मंडप में आती है बाराती लोग उसे देखते हैं कैसी लग रही है दुल्हन देखते हैं। वैसे ही यहाँ भी बाराती माँ जानकी को देख रहे हैं कि कितनी सुंदर पतली पतली लंबी लंबी है ना। कि सब ही मन किए प्रणाम सबने मैया को मन ही मन प्रणाम किया है। देखी राम भय पूरन कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए उर आनंद जेता। सबने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देख करके मनोरथ सफल हो गए हैं। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वो कहा नहीं जा सकता। कि सुर प्रणाम करे बरसहि फूला मुनि असीस धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगल की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी है। गानों और बाजों का कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मगन है। एहि विधि सिय मंडप आई प्रमुदित शांति पड़ई मुनिराई तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू दुहकल गुर सब कीन अचारू। इस प्रकार जानकी जी मंडप में आई। मुनीश्वर प्रसन्नता पूर्वक स्वास्थ्य वाचन करने लगे। उस समय दोनों गुरुकुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीतियां की हैं। कि आचारु करी गुरु गौरी गणपत मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगट पूजा ले देहि असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय पुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश और ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे आशीर्वाद देने लगे और सुख पाने लगे। मधुपर्क और अन्य मंगल वस्तुओं की जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं सब सोने के कटोरों और कलशों में भरकर सेवक लोग लिए तैयार खड़े हुए हैं। इस प्रकार मैया का मंडप और सुमंगल कार्य शुरू है। साथियों क्लिप मुझे लग रहा है ज्यादा लंबी हो रही है। आगे की कथा अब हम कल करेंगे।
तो आज की कथा से हमने जाना है कि किस प्रकार हमें गृहस्थ जीवन में सम्मान पूर्वक रहना है। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। यही रीति भी है, प्रकृति भी ऐसा ही करती है और हम भी प्रकृति में ही शुमार हैं। तो सबसे निवेदन रहेगा, सरल सौम्य व्यवहार रखें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी के आंसुओं की वजह मेरे साथियों आप मत बनिए। हाँ, कुछ भी कारण हो सकता है किसी के आंसू का, लेकिन आप अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, उनके आंसुओं की वजह मैया भैया आप लोग मत बनना मेरे साथियों। बस इतनी सी प्रार्थना रहेगी आपसे, ज्यादा हम आपसे कर भी क्या सकते हैं, गुजारिश इतनी सी है। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि दिन की पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और किसी भी एक सोशल मीडिया ग्रुप में या एक साथी को आप ये वीडियो अवश्य भेजो ताकि जो लाभ हमें मिल रहा है वो उनको भी मिले। चलिए कल मिलते हैं, फिर भेंट होगी आपसे मैया के मंडप में। राम राम, जय सीताराम, राधे राधे।